नार्सिसिज्म का रीजन क्या है? अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं तो क्यों ऐसा होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है परवरिश। परवरिश कह लीजिए, तरबियत कह लीजिए, चाइल्ड रीडिंग कह लीजिए, बच्चों का सोशलाइजेशन कह लीजिए, जो भी शब्द इसके लिए आप चुनना चाहें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स पे इसकी। आपने कभी देखा कि कई अपराधी परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होते रहते हैं? उसकी अकेली वजह यही है, और कोई वजह उस पर काम नहीं आती। क्या है परवरिश का इफेक्ट इसमें? अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा, दो में से एक चीज, जरूरत से ज्यादा तारीफ अगर करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में यह खतरा है कि वो आगे चलकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कैसे? कुछ पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, अरे बेटा तेरे अंदर जो बात है ना बेटा, अरे बेटा तू दुनिया से अलग है बेटा। अब वो बेटा गया किस दिन किसी को पीट के आ गया, क्योंकि बाप ने कहा था बहुत साहसी हो तो। साहस कहीं तो दिखाएगा ना बच्चा। अब जिस दिन बच्चा किसी को, दूसरे बच्चे को पीट के आ गया, देखने की बात है कि उस दिन माँ बाप ने क्या कहा। कुछ माँ बाप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अजीब हालत है, चलो चल के सॉरी बोलो उसको। एक ये तेवर होता है जो कि ठीक भी है। एक ये होता है कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है हो जाता है। इसका मतलब पीटा हो कभी कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, उसने कितने मारे पापा? दो, तूने 8। क्या बात है यार, मेरा बेटा है, मजाक है। अरे अब कितने साल के हो गए बेटा? 8 साल के। बेटा 12 का हो जा, तमंचा दिलवा दूंगा। 12 में तमंचा, 16 में स्टेन गन बेटा। फिर सबको मारना आराम से, जो भी ठीक ड्रेस व्रेस में ना उसको मार देना, है ना। खराब चीजों को देखना अच्छा नहीं होता, मार ही देना उसको। अब इस परिवार में जो बच्चा है, जिसको संस्कार ये मिल रहे हैं पेरेंट्स से, क्या वो ठीक इंसान बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। फिर वो अपने बाप को देखता है, उसके बाप का व्यवहार उसकी माँ के साथ ऐसा है जैसे मालिक और दास का संबंध हो। उस महिला को इतनी हिम्मत नहीं कि परिवार के मसलों में एक सेंटेंस भी बोल सके। तो वो क्या सीख रहा है कि सारी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो बड़ा होगा सारी पावर मेरे पास, मैं कालीन भैया बनूंगा। कालीन भैया मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जानबूझ कर ना बोल रहा हूँ। तो मैं कालीन भैया बनूंगा, सारी पावर मेरे पास होगी। इस पूरे इलाके में कोई सांस भी लेगा तो मुझसे पूछ के लेगा, वरना गोली मार देंगे। तो जो परवरिश में यदि आपने गलत चीजों पर तारीफ करनी शुरू कर दी, बच्चे ने हिंसा की, बच्चे ने गाली दी, गाली दे क्या है? कौन सी? ये वाली? अरे बेटा 3 और सिखाता हूँ, नोट कर, नोट बनाओ, ये वाली गाली है, ये वाली है, ऐसे देते हैं, इस सीक्वेंस में देते हैं। अगर आप इस लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे आगे चलकर आपसे आगे ही निकलेंगे। हर बाप चाहता है कि बच्चा आगे निकले, तो बच्चा आगे निकल जाता है। इस मामले में भी आगे निकलता है। दूसरा तरीका क्या है? अननेसेसरी रिप्रेशन या सप्रेशन अगर बच्चे का होता है, बच्चा कुछ भी करे, हाँ बेटा एग्जाम ठीक रहा, हाँ मम्मी ठीक रहा, कितने नंबर है पापा? 99% है। एक कहाँ गया? इसके लिए भेजा था स्कूल तुझे कि 100 में छोड़ के आ जाओ, और इसी पे 2 झापड़ मार दिए, आज खाना नहीं मिलेगा। अगली बार पापा 99.5% है। अच्छा, क्लास में रैंक कौन सा है? सेकंड। कितने बच्चों में? 100 में। ये कौन है? ना बेटा ना, तू जिस खानदान का है ना, उसमें सेकंड रैंक आज तक किसी का नहीं आया। कहना चाह रही कि सेकंड भी आज तक किसी का नहीं आया, पर कहते हैं कि पर, पर भाव तेवर ये रहता है कि सेकंड आज तक किसी का नहीं आया बेटा, फर्स्ट ही चाहिए बेटा। नाम डुबा दिया तूने हमारा। इतना दबाव। कोई अंकल आंटी है, चलो बेटा पोएम सुनाओ, आओ आओ पोएम सुनाओ। उससे बच्चे के मन में भाव आता है कि आग लगा दूं दुनिया में मैं। यार मैं रेडियो हूँ, जब सब लोग आए आओ पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, ये कोई बात हुई? ये होता है बच्चों को एकदम साधन समझना, वस्तु समझना, ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बच्चा डरा हुआ है आपसे, इसलिए जी पापा जी मम्मी बोलता है, पर उसके मन में क्या था आपको अंदाजा नहीं है।
विद्रोह का ज्वालामुखी भरता जा रहा है इसके अंदर। हर बात पे डांट खाता है, हर बात पे पिटता है, अच्छा काम करता है फिर भी पिटता है। और इस बच्चे को लेकर रिस्क है कि या तो कभी ये खुद को खत्म कर देगा, नहीं झेल पाएगा, और अगर झेल गया और सफल हो गया जिंदगी में तो इस रास्ते पर चला जाएगा, भीखू मात्र बन जाएगा फिर ये कि पूरा बम्बई मेरा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहाँ सारे यूनिवर्सिटी से टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिजेक्शन झेल नहीं सकता। अगर उसने किसी को कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि तुम मुझे पसंद नहीं भी कर सकती हो, मैं करता हूं यानी मैं करता हूं, दिस इज फाइनल, कल हमारी शादी है, पेरेंट्स को लेके आना है या अकेली आओगी, खुद आओगी या उठा के लाए तुमको, इतना ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस नहीं है वहां पर। क्योंकि उसको रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं है, उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि रिजेक्शन झेल सके। और इसलिए कहते हैं कि परवरिश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और समाज में पेरेंट्स को ये बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर वो परवरिश में बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे, बेटा आईआईटी करेगा, बेटा उसके बाद कंपनी खोलेगा, बेटा स्टार्टअप करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, उसमें हो सकता है बेटा सब कुछ करे, आपका ही कुछ कर दे बाद में, गड़बड़ है।